जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। फाइनली द मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट दैट इज द एसबीआई यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2024-25 केम आउट। एक दिन पहले ही मैंने अपनी वीडियो में बात की थी, एसबीआई का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द ही आने वाला है और 24 आवर्स भी नहीं हुए थे, ये नोटिफिकेशन आउट हो गया। दोस्तों इस बार ये बहुत खास नोटिफिकेशन है। टोटल 13,735 वैकेंसीज। मुझे लगता नहीं, मुझे पिछले 10 साल से मैं एग्जामिनेशंस को ट्रैक कर रहा हूँ, इस पर मेरा अनुभव रहा है। ये 5-6 साल 7-8 साल में ऐसा कोई वैकेंसी देखने को मुझे नहीं मिला। दोस्तों ये एक बहुत ही ब्राइट अपॉर्चुनिटी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका अभी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, या जो लोग अपना इसका मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इनकी एज नहीं हुई थी, जो भी हाईली फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक ब्रांड, एक एसबीआई के साथ जुड़ने की। दोस्तों हम एसबीआई की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश्व का 48 नंबर का बैंक है। मोर देन 500 मिलियन कस्टमर्स हैं। प्रेजेंस इसकी बहुत सारी कंट्रीज़ में है और इंडिया में ब्रांचेस की बात कर लें तो इट्स हैविंग द मोर देन 22,500 ब्रांचेस। सो एसबीआई हमेशा एस्पिरेंट्स के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र रहता है। एसबीआई की ब्रांच बहुत जगह होती हैं तो मैक्सिमम लोगों को एक पोस्टिंग का एक रहता है कि अपने आसपास घर के पास कभी ना कभी तो रहने का मौका मिल ही जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अभी और कोई एग्जामिनेशन भी, कैसा कोई बड़ा एग्जामिनेशन बैंकिंग का हाल फिलहाल पास में नहीं है। हालांकि इंश्योरेंस का एनआईसीएल का एग्जामिनेशन अभी है, मेंस का एंड एनआईएसीएल एग्जामिनेशन ऑलरेडी प्लान्ड है। तो आप लोग जिनकी तैयारी जिस भी स्तर की चल रही है, इस एग्जाम को जरूर अप्लाई करें। आइए बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या खास है आप सब लोगों के लिए। अंत तक इस वीडियो तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी, पिछले 8-9 सालों में इतनी वैकेंसीज कभी रिपोर्ट नहीं की गई। हम बात करें अगर देखिए 2019 में 8593 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई थी। 2020 में 7870, 21 और 22 में तो वैकेंसी बहुत कम हो गई थी, 5000 की रेंज में आ गई थी। 2023 में 8777 और इस बार फाइनली 2024 में जो बम्पर वैकेंसीज मैंने निकाली है, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस वैकेंसी का भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों ये वैकेंसी की लिस्ट है, एट अ ग्लांस आप इसे देख सकते हैं। अपना स्टेट, अपनी कैटेगरी और अपना जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसको ध्यान में रखते हुए आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या होता है, लोग लैंग्वेज के कारण बहुत सारी वैकेंसी के कारण दूसरे स्टेट में एग्जाम देने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसके लिए मैंने विशेष वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है डेमोग्राफिक शिफ्ट के बारे में। उसका लिंक में ऊपर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इसको आप पक्का गो थ्रू करिए और मैं इसका कमेंट बॉक्स में लिंक इसका डाल दूंगा। एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कोई भी जल्दबाजी में कहीं वैकेंसी ज़्यादा है, कहीं पे वैकेंसी कम है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल उतना बढ़िया नहीं है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए कि फॉर्म आपने भर लिया, वो फॉर्म फाइनल हो जाता है, ठीक है, बाद में चेंजेस होना बहुत मुश्किल होता है। अपनी कैटेगरी का जरूर ध्यान रखें और अपने स्टेट का जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की वैकेंसी और आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों बात करते हैं, देखिए अगर मैं इसको गो थ्रू करेंगे आप लोग तो पाएंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो यहाँ पे इस बार हैं वो की गई हैं अपने उत्तर प्रदेश से। 1894 वैकेंसीज यहाँ पे रिपोर्ट की गई हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की वैकेंसी 189 है और अपना जो डीएसएम कैटेगरी होता है वो 84 वैकेंसीज हैं। इसी के अलावा जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज जो हैं उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल बम्पर वैकेंसीज बार आई हैं 1254, देन कम्स महाराष्ट्र 1163। इवन बिहार का वैकेंसी बहुत अच्छा बार देखने को मिला है, बहुत शुभ वैकेंसी इस बार वहाँ पाया है। 4x1 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट की गई हैं। भोपाल यानी एमपी का भी अच्छा वैकेंसी है। तो अपने स्टेट को ध्यान में रखते हुए आप इस बार जरूर तैयारी ऐसे करें कि इस बार अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो शायद फिर कभी ना हो पाए। मैं ये कहूँगा इसको आप गांठ बांध लीजिए, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार आपके पास है। ओके दोस्तों, ये आपका मैं एक जनरल कैटेगरी रेगुलर वैकेंसी बता रहा हूँ। जनरल कैंडिडेट की जो वैकेंसी होती है, टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 66, आसाम 311, एक बहुत बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। बाकी आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राइट। तमिलनाडु में अच्छी वैकेंसी है। तेलंगाना 342, राजस्थान अगेन 445, वेस्ट बंगाल बम्पर वैकेंसी है 1254, राइट। देन कम्स द यूपी 194, मैंने पहले ही बता दिया था। उत्तराखंड में अच्छी वैकेंसी, छोटा स्टेट है फिर भी इस बार वैकेंसीज काफी अच्छी हैं। अब हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 31 वैकेंसीज है, जो कि लास्ट टाइम 21 थी। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए। महाराष्ट्र 1163 वैकेंसीज। दोस्तों कुछ क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को आ गया है और जो उसका एप्लीकेशन फुल अप स्टार्ट हो जाएंगी वो 17 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 7 जनवरी तक का रहेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का है। जिन लोगों की क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो कि ग्रेजुएशन है इसका मिनिमम लेवल,
वो 31/12/2024 को पूरा हो गया है, वही इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों फीस की बात कर लेते हैं। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फी नहीं होती है और जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये फ़ी है। फ़ी थोड़ी ज़्यादा लगती है आपको महंगी एग्जामिनेशन की, अगर आप अभ्यर्थी हैं जो कि SSC या स्टेट के एग्जाम दिया करते हैं। हाँ दोस्तों फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बट इसके साथ साथ जो आपके एग्जाम सेंटर की फीलिंग होती है, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराता है SBI, वो टॉप नॉच लेवल का रहता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन डेट जैसे बता चुका हूँ मैं आपको, प्री एग्जाम इसका प्लान है Feb 2025 में। दोस्तों आपके पास 2 महीने से ऊपर का समय भी है। मेंस एग्जाम मार्च अप्रैल में होगा, तो आप जी जान से लग जाइए। इस बार ये मौका आपके हाथ से बिल्कुल भी छूट के नहीं जाना चाहिए। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो होता है हमारा एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देखिए इसके बारे में बताना चाहूँगा। 31 दिसंबर 2024 इसकी कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट का मतलब कि आप लोगों को इस तारीख तक का अपना जो ग्रेजुएशन है इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं या जो हमारा इंटीग्रल ड्यूल डिग्री का सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। बस यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, AICTE से अप्रूव होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होनी चाहिए और उनका जो भी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो 31/12/2024 से पहले हो चुका हो। इस पर 2 डाउट स्टूडेंट्स के आते हैं। एक तो ये है कि बहुत सी जगह डेट एग्जामिनेशन ओवर हो चुके होंगे बहुत से लोगों के, पर रिजल्ट अभी नहीं आया होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, जो आपका फाइनल मार्कशीट बनेगा, उसका जो डेट होना, जो उसमें डेट प्रिंट रहता है, दैट शुड बी 31 दिसंबर 2024 या उससे पहले का, राइट। बहुत जगह बहुत यूनिवर्सिटीज़ अपनी रिजल्ट को वेबसाइट में पब्लिश कर देती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम भी जो पब्लिशिंग का डेट है वो दैट शुड बी ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2024। कोई भी डाउट उसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो रहता है एज लिमिट। दोस्तों एज पर नोटिफिकेशन SBI का जो आया है ये, इसमें जो एज लिमिट निर्धारित की गई है वो 1/4/2024 जो है इन्होंने एक बेंचमार्क रखा है, राइट। जो कैलकुलेशन होगी वो 1/4/24 के आधार पर होगी। सो नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट अबाउट 28 ईयर्स एज ऑन 1/4/2024, यानी कि जो कैंडिडेट जिनका जन्म 2/4/1996 से पहले और 1/4/2004 के बाद ना हुआ हो, वे सब कैंडिडेट्स अगर वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम शर्तों को पूरा करते हैं तो इस एग्जाम को देने के लिए पूर्णतः एलिजिबल हैं। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है आप सब लोगों को पता ही होगा, नए अभ्यर्थियों की जानकारी के बता देता हूं मैं। इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशन और फॉलोड बाय लैंग्वेज टेस्ट होता है, राइट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क की 60 मिनट्स, राइट। इट्स ओनली अ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ओनली, इसका जो मेरिट में कोई भी योगदान नहीं होता, जस्ट पासिंग आपको करना जरूरी है। मेंस एग्जामिनेशन इसी के जो मार्क्स होते हैं दैट इज द बेसिस ऑफ द फाइनल सिलेक्शन, कोई इंटरव्यू नहीं होता, ये एग्जाम क्लियर करिए और नौकरी पाइए। ये सारी इसमें 200 मार्क्स की का टेस्ट होता है जो कि 2 घंटे 40 मिनट की ड्यूरेशन पे होता है और इसको क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन फाइनल माना जाता है अनटिल अनलेस आप LPT के लिए एलिजिबल रहे हों। LPT के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको LPT देना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा, तभी आप पूर्णतः सफल माने जाएंगे। और दोस्तों SBI का जो LPT है वो प्रॉपर होता है, ठीक है, राइट। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 3 इसमें सेक्शन रहते हैं, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश 30 मार्क्स का रहता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स। बाकी दोनों टेस्ट 35 क्वेश्चन रहते हैं और मार्क्स 35 रहता है, टोटल 100 और 60 मिनट्स आपके लिए दिए जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के पैटर्न की। मेंस एग्जाम किस आधार पर होता है, जो लोग अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और जो एज पर मेरिट होता है, मेरिट के आधार पर सफल हो जाते हैं प्री में, वो मेंस के लिए एलिजिबल रहते हैं। और मेंस में आपके 4 टेस्ट होते हैं, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, देन जनरल ऑब्लिक फाइनल अवेयरनेस। रीजनिंग के साथ कंप्यूटर इसमें दिया रहता है सिलेबस में, पर मैंने कभी देखा नहीं 5 सालों में कि कंप्यूटर का कोई भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हों, बट सिलेबस में है तो हमें बताना पड़ेगा, राइट। 40 क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश में 40 मार्क्स के, क्वांट में 50 मार्क्स के, रीजनिंग के सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और GA 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अगेन 35 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स 35 मिनट्स, ये हमारी टाइम ड्यूरेशन रहता है। टोटल 90 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 200, ठीक है। 2 घंटे 40 मिनट में आपको पूरा करना होता है। दोस्तों SBI को लोग चूज करते हैं, इसका मेन रीजन ये भी है कि यहाँ पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। ये एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी होती है अभ्यर्थियों के लिए जो लोग किसी एक सब्जेक्ट्स पे वीक होते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट में उनका बहुत अच्छा मजबूत कमांड होता है,
अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कमांड है और तब भी आपने अगर मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो बेंचमार्क है वो पास कर लिया, तो आपसे पास माने जाएंगे, भले ही आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेक्शन कट ऑफ भी क्लियर ना हुई हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है लोगों के लिए, राइट। तो जो मार्क्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी फेज 1 में, जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी सिक्योर करता है वो आपकी फाइनल मेरिट में बिल्कुल भी काउंट नहीं होते हैं। और जो मेंस एग्जामिनेशन फेज 2 के मार्क्स होते हैं वही फाइनल होते हैं, उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है, राइट। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT। दोस्तों मैंने इसके बारे में बहुत वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे पेज में आकर देख सकते हैं। SBI का सबसे लास्ट टर्म में प्रेडिक्शन किया था और उस टाइम उसमें आई थिंक मोर देन 40,000 व्यूज हो चुके हैं अब तक का, और जब रिजल्ट आया था तो मैक्सिमम का रिजल्ट उसी के आसपास आया था। SBI को मैं बहुत वास्टली, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं और इसको मैं बहुत ज़्यादा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। और इस बार मेरा उम्मीद है और इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत सारे यूनिक मटेरियल आपके सामने लेकर के आऊँगा, एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में, एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में, और हो सकता है कुछ क्लासेस भी मैं इसमें लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा हमसे। तो हम बात करते हैं इस बार जो ऑप्टेड जो लैंग्वेज होती है, लोकल लैंग्वेज, दोज हु क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंस हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट। मान लीजिए आप कर्नाटक में रहते हैं, कर्नाटक से आपने पढ़ाई की है, तो वहाँ आप रहे हैं, आपने लोकल लैंग्वेज 10th या 12th वहीं से कर रखा है, तो आपको वहाँ पर अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, भले ही अभी आप यूपी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, बट आपने जब हाई स्कूल वहाँ से किया है, आपके उसमें इंडोर्स से आपकी मार्कशीट में कि कर्नल आपने पढ़ी है, तो आपको वहाँ पे कोई भी LPT देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। यानी कि आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की मार्कशीट में उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की को पास करने का क्राइटेरिया उसमें अंकित होना चाहिए कि आपने पास कर रखा है, आपने पर्टिकुलर हिंदी या इंग्लिश या कन्नड़, गुजराती, मलयालम, ठीक है, एंड सो जो भी लैंग्वेज है वो आपने वहाँ पे पास कर रखी है। अगर आपके सर्टिफिकेट में वो अंकित है, देन यू नीड नॉट टू अपीयर फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके अलावा अगर जो और लोग, आप सपोज आपको लग रहा है कि बंगाल में अच्छी वैकेंसी है, या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसी है, बट आपको मराठी की नॉलेज नहीं है और आप फिर भी जाना चाह रहे हैं उस स्टेट में सिर्फ से और सिर्फ वैकेंसी के कारण, तो मैं आपसे कहूँगा आपको लैंग्वेज की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि LPT के कारण उनका सिलेक्शन रुका है। ये लास्ट मोमेंट में बहुत निराशा रहता है दोस्तों, इसलिए आपसे मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत पकड़ है, आपको लगता है कि इस टाइम पीरियड में आप वो लैंग्वेज को एक अमूमन जितने वहाँ के जो बासिंदे को आती है उतनी आप प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं, तो ही आप वहाँ से LPT दीजिए, उसी स्टेट से अप्लाई करिए, अदरवाइज जिसमें आप प्रोफिशिएंट हैं उसी स्टेट से अप्लाई करिए, राइट। अब हम कुछ बात कर लेते हैं जो कि हमारे एक्स-सर्विसमैन और डिसेबल एक्स-सर्विसमैन होते हैं, उनकी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता देना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोटिफिकेशन में है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सी क्वेरीज रहती है हमारे एक्स-सर्विसमैन भाइयों की। देखिए, सबसे पहली बात, कैंडिडेट्स दो टाइप के कैंडिडेट्स में होंगे। एक कैंडिडेट्स वो होंगे दोज हु आर ऑलरेडी रिटायर्ड, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको एक सर्टिफिकेट जो होता है परफॉर्मा ए वो सबमिट करना होता है अगर उनके पास डिस्चार्ज बुक नहीं है। इफ़ यू आर हैविंग द डिस्चार्ज बुक, आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, डिस्चार्ज बुक है, देन यू नीड नॉट टू कैरी दिस परफॉर्मा ए, ठीक है, जरूरी नहीं होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट अगर आप रख रहे हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड। सेकेंड कैटेगरी इसमें रहती है द कैंडिडेट्स जो होते हैं हु आर स्टिल सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस एंड डिजायरस फॉर अप्लाइंग द ESM कैटेगरी, तो उनको एक परफॉर्मा B भरना होता है। और इसमें इस बार जो ध्यान रखने की बात है वो यह है कि सच कैंडिडेट्स हु SP स्पेशल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, वो पूरा होना चाहिए 31 अक्टूबर 2025 या उससे पहले। हो सकता है अभी आप सर्विंग हो, राइट, अब बट 31 अक्टूबर 2025 से पहले आप रिटायर हो जा रहे हो, ओनली ऑन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, राइट। उसके बाद अगर आप डिस्चार्ज आपकी अगर 31 अक्टूबर 2025 के बाद है तो आप लीगली SBI का इस बार के नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, राइट। देखिए दोस्तों, परफॉर्मा ए क्या होता है मैं बताता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ परफॉर्मा, परफॉर्मा ए, परफॉर्मा बी, परफॉर्मा सी एंड परफॉर्मा डी। इनके बारे में इस वीडियो में नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप लेकर के आऊँगा। बेसिकली परफॉर्मा ए जो रिटायर्ड बंदे हैं उनके लिए होता है, परफॉर्मा बी यानी ब्रॉडवे जो लोग सर्विंग है, जिनका 1 साल बचा है या ऐसा कुछ बचा है रिलीज होने में, उनका परफॉर्मा बी प्रोड्यूस करना होता है। परफॉर्मा सी जो एक होता है उसका भी बेसिकली जो लोग अपना 1 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं उनको अंडरटेकिंग देनी होती है, इट इज बेसिकली अंडरटेकिंग, इट इज अटैच्ड अलोंग विद द परफॉर्मा बी।
नाउ एक परफॉर्मर डी होता है, ये कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जिन्होंने असाइनमेंट पूरा कर लिया है बट वो थोड़ा एक्सटेंडेड असाइनमेंट में चल रहे हैं, तो उनको परफॉर्मर डी भरना होता है। इसके बारे में कोई भी अभी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे एक्सपेरिमेंट गाइड जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जरूर हमसे सवाल इसके बारे में कुछ भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हम बात करते हैं डिसेबल्ड एक्सपेरिमेंट की एक बार फिर से। इसका बहुत लोगों को डाउट रहता है, मेरे पास इसकी बहुत क्वेरी आई है। हालांकि मैंने आरआरबी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में उसमें मैंने डिसेबल एक्सपीरियंस के बारे में विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई भी संदेह है उसको आप जरूर एक बार देख लें। देखो दोस्तों, इस बार की वीडियो में मेंशन किया गया है क्लियरली, द एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन वर डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट एनिमी, राइट। दिस वन शैल बी ट्रीटेड एज द डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन। इन्होंने पर्टिकुलरली जो मेंशन किया हुआ है जो डिसेबल्ड हुए हैं वाइल ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी, उन्हीं को दिया जाएगा और वो भी डिस्टर्ब एरियाज में, राइट। इसमें कोई भी आपका एट्रीब्यूटेड टू द सर्विस, एट्रीब्यूटेड या फिर एग्रीवेटेड टू द सर्विस टर्म इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, तो आप बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी कैटेगरी का चुनाव करिएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसको जल्दी समाप्त करने की कोशिश करूंगा। हाउ टू अप्लाई, आपको लॉगिन करना है https://bank.sbi.web, फिर वहाँ जाके कैरियर्स का एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप स्क्रॉल डाउन करिएगा, देन आपको रेस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा एसबीआई यूनिवर्सिटी का। आपको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ पे फिर तुरंत अप्लाई ऑनलाइन का एक कॉलम आता है, उसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बिफोर फाइनल सबमिशन गो थ्रू योर एप्लीकेशन प्रॉपरली। करेक्शन एक बार अगर आपने कुछ कर दिया है वो करेक्शन इसमें अलाउड नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी कैटेगरी है, इसको आप स्पेशली सही से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आशा है आपको मैंने सारे पॉइंट्स जो भी इस एग्ज़ाम के संदर्भ में थे, जो कि आपको फॉर्म भरने से पहले जानने चाहिए, वो बता दिए हैं। बाकी कुछ इसमें टॉपिक्स रहते हैं, जैसे डिसेबिलिटी का एक टॉपिक रहता है कि कौन एलिजिबल है या नहीं है, परफॉर्मा कौन सा भरना है, लैंग्वेज कहाँ से में अप्लाई करना है। इन तीनों के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा। एसबीआई की जो प्लेलिस्ट है, मैं आपसे अनुरोध करूँगा पुनः कि उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लें। उसको मैं कुछ अपडेट्स उसमें किए हैं मैंने, वो आपके इस बार के आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।